ओम शांति। बहुत सारे लोग नेगेटिव विचारों से बहुत परेशान रहते हैं। कई बार मन के अंदर ओवर थिंकिंग घर कर लेती है। हम ओवर थिंकिंग से भी परेशान और नेगेटिव विचारों से भी परेशान, नेगेटिव संकल्पों से भी परेशान और नेगेटिव वातावरण से भी परेशान। कई बार हम सोचते हैं ये सारी चीजें ही एक साथ कैसे आ जाती हैं। हम नेगेटिव सोच भी रहे हैं, नेगेटिव वातावरण भी है, नेगेटिव और ओवर थिंकिंग भी है, लेकिन इसे डिलीट कैसे किया जाए? क्योंकि नेगेटिविटी किसी को पसंद नहीं होती, ओवर थिंकिंग भी किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आ जाती है। स्वाभाविक है आना, क्योंकि हम भागदौड़ भरी जीवन में हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद को भी समय देना है, खुद को समय भी देना है और उसके साथ साथ हमें खुद की चेकिंग भी करनी है। क्योंकि जब हम अपने संकल्पों की चेकिंग करते हैं तो ही तो चेंज हो सकते हैं। ना तो हमने संकल्पों की चेकिंग की, ना हमने कर्मों की चेकिंग की, और ना ही हमने अपने विचारों की चेकिंग की, और ना अपने व्यवहार की, और ना ही आसपास के माहौल की। कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास का वातावरण बहुत नेगेटिव है तो आपके विचार भी नेगेटिव चलेंगे और आप जो सोच रहे हैं वो भी नेगेटिव ही होगा और आपके कर्म भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव चले जाएंगे। लेकिन हमें इन विचारों से दूर कैसे जाना है जिससे हम ओवर थिंकिंग से भी बच सके, नेगेटिव विचारों से भी बच सके, नेगेटिव संकल्पों से भी बच सके और उसके साथ साथ नेगेटिव माहौल को भी खत्म कर सके। तो आप इन 3 चीजों के साथ अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ओवर थिंकिंग से और नेगेटिविटी से बचना है तो आप हमेशा याद रखें, जो भी विचार आपके माइंड में आ रहा है उसकी चेकिंग जरूर करें। अगर वो नेगेटिव है उसे वहीं विचार करके खत्म कर दें, उसे बढ़ावा ना दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव विचार आ जाते हैं, वो नेगेटिव विचार धीरे धीरे उनके मन में पनपते रहते हैं और उन विचारों को, विचार एक ही था लेकिन वो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग सोचते 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 वो 100 विचारों में कन्वर्ट हो जाता है और वही फिर डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें, जैसे आपको कोई विचार आया, क्योंकि विचार तो आएगा भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे नेगेटिव विचार आता है अब वहीं पर उसे चेक जरूर करें और चेक करके वहीं चेंज कर दें उसको कि मुझे इस विचार को अंदर नहीं लेकर आना है, क्योंकि ये विचार अगर अंदर चला गया तो मेरी पूरी सकारात्मकता को खराब कर देगा। इसीलिए मुझे अगर पॉजिटिविटी में रहना है तो मुझे हर विचार को चेक करना पड़ेगा, हर संकल्प को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बार बार उसकी चेकिंग करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और हैबिट में आ गया तो आप कोई भी विचार नेगेटिव नहीं ला पाएंगे और आप हर विचार को चेंज कर सकते हैं। तो नेगेटिव विचार जब भी आए उसे परखो और उसे वहीं खत्म कर दो, उसे अपने अंदर, मन के अंदर ना आने दो। दूसरा, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, हमें किसी को भी, किसी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना है जिसकी वजह से हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाएं, क्योंकि आज हमारा संग ही नेगेटिविटी लेकर आता है। आपका संग अगर ऐसे दोस्तों के साथ है जो आपको उल्टी सीधी चीजें खिलाते हैं या आपको उल्टी सुल्टी चीजों में लेकर जाते हैं या आपको और गलत संग में धकेलते हैं, उन दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। बहुत सारे लोगों को वो दोस्त बहुत पसंद होते हैं कि हम अपने परिवार के लोगों को छोड़ सकते हैं पर दोस्तों को नहीं छोड़ सकते। पर मैं यही जरूर कहूंगी कि आप जिन दोस्तों का संग करके बैठे हैं, जो आपको लग रहा है भले ये नेगेटिव है पर मेरे हैं, तो आप एक दिन याद रखना कि वही दोस्त आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना परिवार के महत्व को समझें, अपनेपन के महत्व को समझें, क्योंकि दोस्ती 2 प्रकार की होती है। एक होती स्वार्थवश दोस्ती, दूसरी होती है निस्वार्थवश दोस्ती। अगर आपका वो दोस्त आपका अच्छा है तो आपको हमेशा वो अच्छे रास्ते पर लेकर जाएगा, आध्यात्मिक रास्ते पर लेकर जाएगा, आपको अच्छी संग देगा, अच्छे दोस्तों का साथ मिलाएगा। लेकिन अगर वो दोस्त स्वार्थ वाला है तो आपका धन खर्च कराएगा, आपका समय वेस्ट कराएगा, आपको गलत चीजों में लेकर जाएगा। तो हमें उन दोस्तों का संग करना ही क्यों है जब मुसीबत के समय वो दोस्त खड़ा ही ना हो? क्योंकि वो दोस्त जब आप मुसीबत में होंगे तो बहुत सारे बहाने लगाएगा, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, और उन बहानों की वजह से हम सोचते हैं शायद उसके साथ ऐसा हो गया होगा। लेकिन जब अगर आप उसी समय उस दोस्त के पास जाएं और आप देखें उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दोस्ती मत करो,
दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती भी सोच समझ कर करो, किससे करनी चाहिए। मुझे उस आत्मा से दोस्ती करनी है, मुझे उस आत्मा से दोस्ती करनी है जिसका परमात्मा से कनेक्शन है। मुझे उन आत्माओं से दोस्ती नहीं करनी है जिनका गंदी चीजों के साथ कनेक्शन है, क्योंकि मेरे विचार भी गंदे होंगे, मेरे संस्कार भी गंदे होंगे और मेरी आदतें और मेरे कर्म भी गंदे होंगे। तो मुझे पहचान अपने संग की करनी है। दूसरा, तीसरी चीज आपको क्या करनी है, खुद को हमेशा मोटिवेट करें, खुद को हमेशा मोटिवेट करें। उसके साथ साथ डेली रूटीन में मेडिटेशन अभ्यास करें, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे को खुद को मोटिवेट करते हैं। हम अगर रोज सुबह एक अच्छे अच्छे विचारों के साथ अपनी दिन की शुरुआत करें तो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ विचार तो आपको मोटिवेट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मेडिटेशन अभ्यास भी करते हैं तो आप खुद को और पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन आपकी जीवन में जो आने वाली बढ़ती नकारात्मकता है उसको रोकता है। आपका जो घर का वातावरण अगर नेगेटिव है तो आप मेडिटेशन की सहायता से उस वातावरण को नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपका संग खराब है तो अगर आप मेडिटेशन में रहेंगे तो आपको गलत संग में जाने की हिम्मत ही नहीं होगी। और मेडिटेशन आपको ओवर थिंकिंग से भी बचाता है। तो हमें बस ध्यान रखना है कि हम अगर इन 3 चीजों को अपना लेते हैं, ये 3 चीजें ही आपको आपकी नकारात्मकता से दूरी बना देंगी। आपके अंदर अगर बार-बार विचार नकारात्मकता के चल रहे हैं तो आप इन 3 चीजों को अपना लो हमेशा के लिए, तो आपकी नकारात्मकता आपके पास होगी नहीं और आपका माइंडसेट भी सकारात्मक हो जाएगा, घर का माहौल भी सकारात्मक हो जाएगा और आपके विचार और संकल्प भी सकारात्मक बन जाएंगे। ओम शांति।